यह शक्ति की नहीं, भक्ति की परीक्षा थी। वन मार्ग पर एक ऐसा योद्धा खड़ा था, वो था हनुमान। एक समय की बात, हनुमान जी प्रभु श्री राम के नाम में लीन थे। उनके लिए राम ही ज्ञान थे और राम ही सब कुछ। राम नाम में लीन रहते हुए भी हनुमान जी की चेतना हर क्षण जागृत थी। वन की शांति में आज कुछ अलग था। हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं थे। उनका स्वरूप मानव सा था, पर चेतना दिव्य थी। उनकी सांसों में बल था। उसी समय भगवान शिव एक योगी के रूप में प्रकट हुए, शांत, गंभीर और पूर्ण रूप से मौन। उनकी उपस्थिति मात्र से वन मार्ग की शांति बदल गई। उन्होंने हनुमान की ओर देखा और कहा, वीर वानर, ये मार्ग मेरा है, हट जाओ। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह मार्ग मेरे प्रभु श्री राम का है। जब तक वे आज्ञा न दें, मैं हट नहीं सकता। हनुमान के उत्तर के बाद योगी ने कोई शब्द नहीं कहा। यह मौन अस्वीकार नहीं था, बल्कि एक और परीक्षा थी। हनुमान के उत्तर पर योगी मुस्कुराए। यह मुस्कान चुनौती की नहीं, परीक्षा की थी। बिना एक शब्द कहे उन्होंने मार्ग को पूरी तरह रोक दिया। उन्होंने अपनी मायावी लीला से मार्ग पर एक विशाल पूंछ फैला दी और उन्होंने कहा, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो मेरी पूंछ हटाकर दिखाओ। हनुमान जी ने पूरी शक्ति लगा दी। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, लेकिन पूंछ 1 इंच भी नहीं हिली। पहली बार हनुमान जी रुक गए। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि विस्मय और विनम्रता थी। उन्होंने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, यह मेरी हार नहीं, यह आपकी महिमा है। शिव मुस्कुराए। परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी। माया समाप्त हो गई और वन में केवल एक ही ध्वनि शेष रही, राम का नाम। तभी वह योगी मुस्कुराए। आकाश गूंज उठा और शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। तुमने मार्ग नहीं रोका था, तुमने मर्यादा को थामा था। शिव ने हनुमान की परीक्षा इसलिए ली क्योंकि वे सबसे शक्तिशाली थे और शक्ति को सबसे पहले विनय सीखनी होती है। हनुमान, ये परीक्षा थी। तुम बल में अद्वितीय हो, पर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी भक्ति। शास्त्रों का संदेश यही है। यह युद्ध नहीं था, यह अहंकार का नहीं, समर्पण का क्षण था। शिव और हनुमान एक दूसरे के विरोधी नहीं। शास्त्र बताते हैं, हनुमान केवल वानर नहीं थे, वे रुद्र के अंश थे, शिव की ही चेतना का विस्तार। इसलिए शिव ने स्वयं परीक्षा ली, क्योंकि जो उनका अंश होता है उसे केवल बल नहीं, मर्यादा भी धारण करनी होती है। राम का कार्य अधूरा था और शिव की इच्छा स्पष्ट। इसलिए शिव स्वयं बने हनुमान, ताकि धर्म अपने पथ पर चल सके। हनुमान शिव से अलग नहीं थे, वे उसी चेतना का विस्तार थे। एक में भक्ति जागी और दूसरे में वही भक्ति स्थिर हो गई। हनुमान शिव से अलग नहीं थे, वे उसी चेतना का विस्तार थे।